चिराग जी और आप में दूरी बढ़ गई, लेकिन अभी भी एक जवाबदेही और जिम्मेदारी प्रिंस पासवान को लेकर है। चाचा एक दूसरे को नहीं, सब पापा ही कहते हैं। हमारे घर में सिस्टम भी वही, हमारे घर में चाचा कहने का सिस्टम नहीं है। जो चाचा कहने वाला था वो पार्टी छोड़ के और घर छोड़ के भाग गया। आप प्रिंस पासवान की राजनीति को किस तरह से देख रहे हैं और आपका कितना आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होगा? पूरा आशीर्वाद रहेगा और पूर्व की भांति प्रिंस चुनाव लड़े या प्रिंस का बड़ा भाई है कृष्णराज वो चुनाव लड़ेगा। आज मेरा दुर्भाग्य है कि हम अकेले रह गए हैं, लेकिन वो प्यार मोहब्बत वही हमारे तीनों भाई में है और परिवार में है। किसी का अलग होने नहीं होने से बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। अब बजट में भाषण दे करके हम दोनों भाई घर आए और एकाएक उनके सीने में दर्द हो। देखिए, राजनीति हो या सामान्य परिवार, कहा जाता है कि भाई भाई का रिश्ता टूटना ही है, लेकिन बिहार और केंद्र की राजनीति में बहुत बड़ा नाम स्वर्गीय रामविलास पासवान, जिन्होंने अपने जीवित रहते हुए अपने भाइयों को कभी अलग नहीं किया। तीनों भाइयों में जो प्यार था वो मैंने अपनी आंखों से देखा है। रामचंद्र पासवान जो सबसे छोटे भाई थे, वो भी कुछ वर्षों पहले अलविदा कह के चले गए इन लोगों को। और आज 6वीं पुण्यतिथि है। पशुपति पारस जी हमारे साथ है। पारस जी, आपको दोनों भाई छोड़ के चले गए, आज आपके छोटे भाई रामचंद्र पासवान जी की 6वीं पुण्यतिथि है, क्या कहेंगे? क्योंकि आप लोगों का प्यार एक मिसाल दिया जाता है, आज भी मिसाल दिया जाता है कि ऐसा भाई कहाँ मिलेगा। देखिए, हम 3 भाई थे, तो मेरा दुर्भाग्य है कि सबसे बड़े भाई पासवान जी और छोटे भाई भी रामचंद्र पासवान जी दोनों मुझको इस मझधार में छोड़ के चले गए। और ये दुनिया बड़ी विचित्र है और हम इसको मझधार ही कहते हैं। और बहुत छोटे, हमारे पिताजी बहुत छोटे किसान थे और वहीं से हम लोग का जन्म हुआ सहरबर्नी गांव में, जहां उस समय में यातायात की कोई साधन नहीं था, न जीप था, न कार था, न पैदल जाने का भी रास्ता नहीं था। बहुत मुश्किल से हम लोग पैदल जाते थे। और हमारे घर में सबसे अधिक लाड़ और प्यार दुलार यदि किसी तीनों भाई में किसी को मिला तो रामचंद्र को मिला। पिताजी का प्यार, माताजी का प्यार, बड़े साहब का प्यार, मेरा प्यार, और वो प्यार के लायक वो आदमी था भी। बहुत हंसमुख चेहरा, 24 घंटे हंसते रहना, और बड़ी सामाजिक न्याय की बात वो करता था। दलित है, शोषित है, पिछड़ा है, इसलिए पासवान जी ने उनको दलित सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था। काफ़ी लोकप्रिय सांसद माने जाते थे और पार्लियामेंट में भी अच्छा स्पीच उनका होता था। चौथी बार जब लोकसभा का सदस्य हुए, उसको लगता है कि मई 2019 में हम लोग निर्वाचित हुए थे। और 3 महीने के बाद, 2 ही महीने के बाद, 2.5 महीने के बाद पार्लियामेंट में उस दिन रेलवे पर बजट था, बजट पर बहस भी था पासवान जी का, रामचंद्र पासवान जी का। अब बजट में भाषण दे करके हम दोनों भाई घर आए और एकाएक उनके सीने में दर्द हुआ। सीने में दर्द होने के बाद हॉस्पिटलाइज किया गया, लेकिन वहाँ 2 दिन के बाद वो पूरे परिवार को और पूरे समाज को छोड़ के हम लोग के बीच से चले गए। वो दुख की घड़ी बहुत ही मार्मिक घड़ी था। और आज हम लोगों के बीच में रामचंद्र पासवान जी नहीं हैं। मैं क्या कहूँ, कुछ शब्द नहीं बोलने को मिलता है। मैं सिर्फ ईश्वर से इतना प्रार्थना जरूर करूँगा और करता हूँ कि रामचंद्र पासवान जी की आत्मा जहाँ कहीं भी हो, ईश्वर उनकी आत्मा को सुख शांति प्रदान करे। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि। पारस जी, आप भाइयों में अकेले रह गए, उसके बाद कहीं ना कहीं परिवार संभालने की जवाबदेही जिम्मेदारी आप पे थी। खैर, उस प्रकरण की ओर हम नहीं जाएंगे। चिराग जी और आप में दूरी बढ़ गई, लेकिन अभी भी एक जवाबदेही और जिम्मेदारी प्रिंस पासवान को लेकर है, उस फैमिली को लेकर भी है। तो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी है। आप प्रिंस पासवान की राजनीति को किस तरह से देख रहे हैं और आपका कितना आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होगा? देखिए, मेरा 100% आशीर्वाद है। प्रिंस पासवान और हमारा परिवार जो है, हमारी वाइफ और प्रिंस की माँ दोनों सहोदर बहन हैं। और हम और रामचंद्र पासवान जी दोनों सहोदर भाई थे और हम लोग साथ ही रहते हैं। आज भी सांसद होने के बाद भी हमारे साथ ही रहते हैं प्रिंस। और इस बार जो बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो निश्चित रूप से प्रिंस चुनाव लड़े या प्रिंस का बड़ा भाई हैं
कृष्णराज वो चुनाव लड़ेगा और हमारे घर से 2 व्यक्ति यशराज पासवान वो चुनाव लड़ेगा और मेरा पूरा आशीर्वाद रहेगा। और पूर्व की भांति जो पूर्व में हमारा परिवार चल रहा था, वो पूरे बिहार के लोगों को इस बात की जानकारी है कि हम 3 भाई थे। राम, लक्ष्मण और भरत की उपाधि थी हमारे तीनों भाई में। आज मेरा दुर्भाग्य है कि हम अकेले रह गए हैं, लेकिन वो प्यार मोहब्बत वही हमारे तीनों भाई में है और परिवार में है। किसी का अलग होने नहीं होने से बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब आप कह रहे हैं कि जिस तरह से आशीर्वाद, अगर राजनीतिक दृष्टिकोण को छोड़ दिया जाए तो वो आशीर्वाद एक पिता के तौर पे, क्योंकि आप लोग चाचा एक दूसरे को नहीं, सब पापा ही कहते हैं। हमारे घर में सिस्टम भी वही, हमारे घर में चाचा कहने का सिस्टम नहीं है। जी। जो चाचा कहने वाला था वो पार्टी छोड़ के और घर छोड़ के भाग गया। हमारे घर में बड़े पापा, छोटे पापा, मझले मझले पापा लोग कहते हैं, बड़ी माँ, छोटी माँ, मझली माँ का सिस्टम मेरे घर में है। और हम लोग आज तक भी, जैसे अभी हमारा देखिए 3 बेटा हुआ है, एक यशराज पासवान हुआ, एक कृष्णराज पासवान हुआ और प्रिंस राज पासवान हुआ। तीनों आप कभी भी देखिएगा तो तीनों भाई में कभी भी, जैसे हमारे तीनों भाई में प्यार मोहब्बत था, वैसे ही तीनों भाई में है। और बाहर के लोगों को ये पता नहीं चलेगा कि मेरे भाई का लड़का है या हमारा लड़का, तीनों बाहर में एक समान दृष्टि से है। और हम लोग तीनों बेटे को एक समान दृष्टिकोण से मानते हैं। और जब तक जीवित मैं रहूँगा तब तक मैं परिवार को चलाऊँगा और मैं मानते रहूँगा। मतलब आपका कहना है या तो कृष्ण पासवान या प्रिंस पासवान दोनों में से एक चुनाव लड़ेंगे और एक यशराज चुनाव लड़ेंगे, ये और आप उन्हें दोनों को जिताएंगे, ये आपकी ओर से आशीर्वाद? 100%, उसमें कहीं कोई फकड़बट नहीं है। और दोनों जीतेंगे भी, उसमें भी कहीं कोई शंका नहीं है। चलिए, पशुपति पारस हमारे साथ थे। देखिए, पॉलिटिकल बातें हमेशा होती हैं और होती रहेंगी, लेकिन आज रामचंद्र पासवान जी की 6ठी पुण्यतिथि है और पशुपति पारस आशीर्वाद दे रहे हैं कि चाहे प्रिंस पासवान या उनके बड़े भाई चुनाव लड़ेंगे और साथ में यशराज भी चुनाव लड़ेंगे, और न सिर्फ चुनाव लड़ेंगे बल्कि जीतेंगे।